भारतीय भाषा हिंदी की वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर विज्ञान से भरा हुआ है। सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप में रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल नहीं होता। आइए आज हम हिंदी के विषय में बात करते हैं। हिंदी भाषा ही नहीं, बोलना ही नहीं सिखाती, वो दवा भी है। जब छोटे बच्चों को बोलना नहीं आता है, जब वो तुतलाते हैं या जो शब्द कहते हैं उनका शब्द उच्चारण सही सही नहीं होता है, तो केवल उन्हें अगर हिंदी की वर्णमाला की जानकारी केवल दे दी जाए तो कभी भी किसी बच्चे का तुतलाना, हकलाना, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। ये दवा है। आइए हिंदी की वर्णमाला के संबंध में हम विशेष बात बताते हैं। हिंदी वर्णमाला को पांच पांच वर्णों को ग्रुप में रख करके कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला वर्ग है, पहले तो शुरू में वॉवेल्स हैं, स्वर। उसके बाद जो वर्णमाला है उसको पांच पांच करके बांटा गया। तो जैसे पहली लाइन याद कीजिए, क ख ग घ अंगा, ये लाइन रखी गई थी जिसमें 5 वर्णों को लेकर के एक वर्ग बनाया गया था। दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा है, भाई वर्णमाला पूरी याद कीजिए, देखिए क ख ग घ अंगा। उसके बाद दूसरा वर्ग क्या शुरू होता है? च। दूसरा वर्ग है च, छ, ज, झ और ऐया। ये देखिए च तो च जहां से निकलता है वहीं से छ निकलता है। वर्ड देखिए, इसको उच्चारित कीजिए, इसके शब्द को, अक्षर को कहिए, देखिए एक जैसे निकलते हैं। च वर्ग कहलाता है ये। पहला क्या था? क वर्ग, दूसरा था च वर्ग। च, छ, ज, झ, ऐया। ये 5 अक्षर जो रखे गए हैं वो एक जगह से निकलते हैं, इसको च वर्ग कहते हैं। ये च वर्ग है और इस अक्षर का उच्चारण एक ही स्थान से, एक ही जगह से निकलता है। बोल करके देखिए, इस च वर्ग का उच्चारण तालु से निकलता है, चा, छा। तो इसको कहते हैं तालव्य। इस च वर्ग को तालव्य कहते हैं और का वर्ग को क्या कहते थे? कंठव्य। कंठ से निकालने वाले सारे अक्षर कंठव्य कहलाते हैं, क वर्ग कहलाते हैं, और तालु से निकलने वाले सारे अक्षर च वर्ग कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण जीभ और तालु महसूस करेगी। आप देखिए, जीभ और तालु को जब टच करते हैं तो ये अक्षर निकलते हैं, चा, छा, जा, झा। ये अक्षर जो हैं ये तालु से मिलकर निकलते हैं, जीभ और तालु के तालमेल से, और वहां कंठ और जीभ की तालमेल से ये निकलते थे। तो ये च वर्ग है, ये क वर्ग है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी है